गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी साथ संगत जी को जय गुरुजी। गुरुजी आप सभी पर मेहर बनाए रखें। सरबत्ता भला सरबत्ता भला। संगत जी, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। संगत जी, आज का सत्संग ज्योत्सना शोरी आंटी जी का है और सत्संग को आप जरूर अंत तक सुनिएगा, क्योंकि सत्संग के माध्यम से आपको आपके प्रश्नों के हल जरूर मिलते हैं। संगत जी, सत्संग को सुनाते समय अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जी गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी बताती हैं, गुरुजी से 2000 में मिलने के बाद मैं अपने आप को अत्यंत भाग्यशाली और सम्मानित मानती आई हूँ। उस समय से हर प्रकार से गुरुजी ने हमारे समस्त परिवार पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखी है। मेरे पति दीपक अपने भाई अरुण के साथ गुरुजी को ऐसे दिन मिले जो संगत का नहीं था। अरुण को एक ऐसी समस्या थी जिसका हल तुरंत चाहिए था। उसके घर में किसी काम करने वाली की बेटी की गांव में दुर्घटना हो गई थी और चिकित्सकों ने अंग काटने की सलाह दी थी। गुरुजी घर पर ही थे और वह दोनों उनके दर्शन करने के लिए सौभाग्यशाली रहे थे। उनकी दया से उसका बच्चे का पैर बच गया जब वह वहां पर गए थे। गुरुजी ने दीपक को मुझे उनके पास लाने के लिए कहा। पहले तो मैं उनके पास जाने के लिए इच्छुक थी। यद्यपि मेरी धार्मिक प्रवृत्ति है, मैं ईश्वर नश्वर में विश्वास नहीं करती थी। तत्पश्चात मेरे मन में आया कि उन्होंने मेरी देवरानी के कंपवात रोग में सहायता करी थी, अतः आदेश न मानना असभ्यता होगी। मुझे देखते ही गुरुजी ने कहा, कैलाश खन्ना दी कुड़ी। और मैं आश्चर्यचकित थी, क्योंकि किसी भी तरह उन्हें मेरे स्वर्गवासी पिता का नाम पता ही नहीं होना चाहिए था। उन्होंने मुझे अपना एक चित्र देकर संगत में आते रहने के लिए कहा। वह चित्र मैंने अपने घर में पूजा स्थल पर रख दिया। अगले दिन प्रातः उठने पर मैंने देखा कि वह गिरा हुआ था और सिंदूर की डिबिया के समीप सिंदूर की एक ढेरी बनी हुई थी। यद्यपि वह डिबिया सीधी ही थी, पूजा के कमरे में कोई प्रवेश भी नहीं कर सकता था। मैं उलझन में थी। बाद में सोचने पर विचार आया कि गुरुजी ही घर आए होंगे। संगत जी, आंटी जी बताती हैं, बुनने की सिलाइयाँ निकली। एक अवसर पर गुरुजी हमें तीव्र मनोव्यथा से बचाया। हमारे छोटे बेटे विनायक का विवाह हो रहा था। महिला संगीत के दिन सुबह से ही दूर दूर से संबंधी आने लगे थे। अचानक मुझे अपने पति की चीख सुनाई दी। उनकी बीमार माँ अचानक मरणासन हो गई थी। पहले मैंने भागकर गुरुजी के चित्र के सामने उनको स्वस्थ करने के लिए प्रार्थना करी। फिर जैसे ही मैं उनके कमरे में गई तो माँ ने करवट ली और उठकर बैठ गई। उनका स्वास्थ्य इतना अच्छा हो गया कि विवाह के समस्त कार्यक्रमों में भाग ले सकी, जैसे उनकी हार्दिक इच्छा रही थी। एक अन्य अवसर पर गुरुजी ने हमारे ऊपर दया करी और इसके लिए हम उनके अति आभारी हैं। उन्होंने हमें जुड़वा पोते दिए। मेरे बड़े पुत्र राजनाथ और उनकी पत्नी मोइरा को विवाह के 5 वर्ष हो चले थे और यद्यपि हम पोते चाहते थे, उन दोनों को कोई जल्दी नहीं थी। दोनों अमेरिका में कार्यरत थे, जहाँ पर कोई पारिवारिक सहारा नहीं होता और उनके पास अपने निजी कार्यों के कारण समय की कमी रहती थी। मुझे डर रहता था कि वह संतान के लिए प्रयास ही नहीं कर रहे। एक दिन हमने गुरुजी से प्रश्न किया कि उनके संतान कब होगी। काफ़ी देर तक उनके चित्र देखने के बाद गुरुजी ने उनको दर्शन देने के लिए लाने को कहा। सौभाग्य से वह अवसर शीघ्र ही आ गया जब वह विनायक के विवाह के लिए भारत आए। विवाह के समारोह में एक हवन का आयोजन था। मोइरा ने मुझे बताया वह अपने मासिक के कारण उसमें भाग नहीं ले पाएगी। विवाह के बाद वह अमेरिका वापस चले गए और कुछ ही दिन के बाद उत्तेजित मायरा ने वहां से मुझे फ़ोन कर कहा कि मैं अपनी सिलाइयों से बुनना आरंभ कर दूं, क्योंकि मैं दादी बनने वाली हूं। मुझे सुखद अचंभा हुआ, क्योंकि कुछ ही दिनों पूर्व इसके कोई आसार नहीं थे। मैंने जब गुरुजी को हार्दिक धन्यवाद दिया तो उन्होंने कहा उन्होंने उसे जुड़वा दिए हैं। अल्ट्रासाउंड के बाद मोइरा ने इसकी पुष्टि कर दी है। गुरुजी पर संगत जी, आंटी जी बताती हैं, पति पर कृपा वृष्टि। मेरे पति दीपक के पैर में एक घाव था जो बढ़ते बढ़ते सड़ने वाला हो गया था और उनको चिकित्सालय में रहना पड़ रहा था। उपचार से वह ठीक होने लगा और अपने टखने में पट्टी बांधे हुए वह घर आ गए।
अगले दिन प्रातः उठने पर देखा कि बिस्तर पर बिछी हुई चादर ताजे रक्त से सनी हुई थी। पट्टी बिल्कुल साफ थी। चिकित्सक भी यह देखने के लिए कि कहीं और से रक्तस्राव तो नहीं हुआ। परीक्षण किया, सब ठीक निकला, परंतु हमें ज्ञात हो गया कि गुरुजी ने पैर में से शेष विषैले रक्त को बाहर निकाला था। गुरुजी ने मेरे पति को नया हृदय देकर जीवन दान भी दिया है। दीपक की 2 आर्टरी 90% बंद थी। गुरुजी को यह पूर्व ज्ञात हो गया था और उन्होंने मुझे एक विशेष दिन आने के लिए कहा था। उस दिन व्यस्त होने के कारण मैंने अगले दिन जाने का विचार कर लिया, परंतु गुरुजी को मिलने से पूर्व दीपक की छाती में बहुत पीड़ा हुई और उन्हें एस्कोर्ट में प्रविष्ट कराकर उनकी आकस्मिक शल्य क्रिया करनी पड़ी। उनकी एंजियोप्लास्टी हुई और उनके हृदय में 3 स्टेंट लगाए गए। चिकित्सालय में प्रतीक्षा करते हुए मेरे पुत्र, उसकी पत्नी और मुझे गुरुजी की सुगंध आई। जैसे ही दीपक शल्य क्रिया के पश्चात बाहर आए, उनको सुगंध आई और मुझे नहीं आई। संभवतः गुरुजी उस दिन मुझे न आने के लिए डांट रहे थे। यद्यपि मैं गई होती तो दीपक इस कटु अनुभव से बच जाते। मैंने गुरुजी को धन्यवाद दिया और वचन दिया कि पुनः ऐसी गलती नहीं होगी। यद्यपि गुरुजी ने अनेक अवसरों पर हमारे जीवन को रसमय बनाया है, यह थोड़े से ही अनुभव हैं। मैं प्रतिदिन उनसे मार्गदर्शन और परिवार को बचाने के लिए विनती करती हूँ। मैं पूर्ण रूपेण उनकी आभारी हूँ और मुझे विश्वास है कि अवश्य सुनेंगे। मैंने कई बार उनसे प्रश्न किया है कि सबके लिए इतना करने के लिए पश्चात आपकी क्या अभिलाषा है। वह मुस्कुराकर उत्तर देते हैं कि केवल पूरी आस्था। आंटी जी का सत्संग वाकई बहुत प्यारा था संगत जी। और संगत जी मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी।